उदाहरण से क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं? बताना है। अरे तो आज ट्राई करना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेना कर लेना। चलो इधर सुनो। पहला ठोस आकृति जो हमने पढ़ा था वो है घन और घनाभ। दूसरा ठोस आकृति ये है हमारे पास बेलन। ठीक, अब बेलन के बारे में पहले डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बेलन का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मेरे हाथ में है चौक। ये कौन सी आकृति है? बेलनाकार आकृति। आकृति मतलब बेलन, बेलनाकार ठोस है। तो आप बेलनाकार ठोस जब देखेंगे तो इसमें आपको शीर्ष भाग या निचला भाग को आप देखेंगे तो एक कौन से आकार में है? वृत्त के आकार में। कौन से आकार में है? और वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। ठीक, अब इसमें एक चीज मिलता है, बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब एक्चुअल में वो वृत्त की ही त्रिज्या रहेगा। बेलन के आधार, ये बेलन है और ये इसका आधार है। आधार कौन से आकार में है? वृत्ताकार। तो वो क्या हो जाएगा? बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या। एक बात और, वहां पे एक चीज और दिया जाता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब एक्चुअल में वो किसका क्षेत्रफल रहेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन के आधार कौन से आकार में होता है बोले हम लोग ने? वृत्त का। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोल दिया तो हमको समझ जाना है कि हमको क्या मिल गया है? वृत्त का क्षेत्र। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र 9वीं में आप पढ़े हो, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर। और जो बेलन यहां से यहां तक की दूरी इन्होंने दिखाई दे रहा है, ऐसे खड़ी रखी है, तो ये होता है इस बेलन की ऊंचाई। क्या होता है? त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। और ऊंचाई को हम किससे दर्शाएंगे? एच से। इतना बात समझ में आया? तो अब हम इस बेलन के बारे में यह है वृत्त का केंद्र। जो ऊपर में भाग जितना रहेगा उतना ही नीचे में रहेगा, सेम टू सेम, उसमें कोई अलग थलग रहेगा ऐसा नहीं सोचना है। यह हमारा वृत्त की त्रिज्या, तो सेम टू सेम में रहेगा ये भी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के हिसाब से देखें तो वृत्त की त्रिज्या, लेकिन पूरा बेलन के हिसाब से देखें तो यह है बेलन के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे दर्शाएंगे? आर से। और यहां से यहां तक की दूरी ये होता है इस बेलन की ऊंचाई, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? एच से। अब आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में ना बता के मैं डायरेक्टली इसके फार्मूला पर फोकस करा दूंगा। ठीक, तो हमको बेलन का क्या क्या चीज मिलने वाला है? एक पहले मिलेगा, अच्छा बेलन से पहले हम वृत्त के पास जाएंगे। वृत्त की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर। और व्यास जो होता है 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। या त्रिज्या जो होता है वो होता है व्यास का आधार। व्यास का आधार। बार बार हम पाई की बात करते हैं, इस पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये एक अनुमानित मान है जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया, इसलिए पाई का मान 22/7 मतलब 3.141 चलता आ रहा है। आप पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक, ये तो सबको पता होगा पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये हो गया किसके बारे में? वृत्त। वृत्त के बारे में डिटेल लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि ये बेलन है और बेलन में हमको क्या मिला हुआ है? वृत्त। और हर बार आपको बोलेगा बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो आपको ये समझ में लेना है कि बेलन के आधार की बात हो रही है, मतलब हम किस पर फोकस करेंगे? वृत्त पर। अब आता है बेलन के ऊपर, है ना? तो पहला आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। हर बार बेलन लिखने के बजाय यहां पर बेलन लिखा हुआ है। ये फार्मूला जब आपके पास आ रहा है तुरंत के तुरंत आप उसको याद रख लेना, क्योंकि आगे जाके आपको सबको भी मिलने वाला है।
2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का मतलब है, देखो ये जो भाग दिखाई दे रहा है बाहरी भाग, ये जो हमको क्या दिखाई दे रहा है? बाहरी भाग, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ। और उसमें से हम एक बार का क्या प्राप्त कर लेते हैं? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि मतलब क्या हो गया? 2 पाई आर के साथ हमको क्या मिला है? बेलन की ऊंचाई। इसलिए 2 पाई आर के साथ हम क्या रख लिए? एच। मतलब ये टोटल जो मिला ये क्या कहलाया? ठीक। अब दूसरा मिलेगा हमको संपूर्ण पृष्ठ। ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर, ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा, ये संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वाले दो बार आ जाता है आपका वृत्त। ठीक है, ऊपर वाले भाग, नीचे वाले भाग, और साथ ही साथ क्या आता है? ऊंचाई। ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और ये वाला भी आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? पूरा संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा आएगा हमारा आयतन, बेलन का आयतन। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअल में इसको हम कहते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसको हम गुणा कर देंगे किसे? एच से। एच मतलब क्या? ऊंचाई। तो ये हो जाता है इसका आयतन। आयतन मतलब होता है उसकी धारिता। ये टोटल एरिया से लेके जहां तक ऊंचाई जा रहा है, कितना उसमें धातु या उसमें कोई वस्तु रखा जा सकता है, वही कहलाता है उसका आयतन। मतलब मान लो ये इतना क्षेत्रफल है इसका। अब क्षेत्रफल है मतलब ये क्या कहलाता है? इसका आधार। तो आधार का क्षेत्रफल कौन से आकार में है? वृत्ताकार। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितने ऊंचाई तक रखे हैं, उससे हम क्या कर देंगे? गुणा। तब उसका क्या निकलेगा? आयतन। आयतन मतलब होता है उसकी टोटल धारण करने की क्षमता या धारिता, जिसको हम कहते हैं। कई बार आपको धारिता देखने को भी मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये तीन फार्मूला मिला है। इन तीनों फार्मूला के आधार पर और साथ ही साथ इस वृत्त के फार्मूला के आधार पर पूरा प्रश्नावली बनना है। ठीक, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इतने को अभी आप करेंगे, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। आते हैं प्रश्नावली 2 में बेलन से रिलेटेड पूरा प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उदाहरण को आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करोगे तभी थोड़ा फास्ट हो पाएगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा हम लोग। बताइए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है? अब देखो, क्षेत्रमिति का जब प्रश्न आया रहेगा तो उसको कैसे बनाना है, उसको सुन लो। क्या दिया है? अरे बेलन के आधार की त्रिज्या, मैं बोला था ना ऐसे ही आएगा। आधार की त्रिज्या को हम किस जबरदस्त चुप रहे। आर मान कितना है? 14। ऊंचाई, ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एस। ये कितना दिया है? 10। हमको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात समझना, क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो उसकी इकाई आएगा वर्ग में। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगा तो वहां पर इकाई क्या लिखना है? वर्ग में। लेकिन जब आयतन की बात आएगा तो वहां पर लिखना है घन सेंटीमीटर। घन मतलब घात में 3। ठीक है,
आयतन में लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों की तीनों 3 इकाई वहां पर जब आता है तो वहां पर हम इकाई जो प्राप्त करेंगे वो घात 3 के रूप में प्राप्त करेंगे। और क्षेत्रफल में केवल 2 इकाई आता है। 2 इकाई कहने का मतलब 2 बार सेंटीमीटर आएगा या तो 2 बार मीटर आएगा, जो भी है। जैसे कि यहाँ पर 2 पाई आर एच फॉर्मूला जब लगाएंगे 2 पाई आर एच, तो आर का सेंटीमीटर और एच का सेंटीमीटर दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग, मतलब वो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। कब, जब क्षेत्रफल की बात आएगा तब। लेकिन घन सेंटीमीटर की स्थिति कब होगा, जब पाई आर स्क्वायर मतलब वहां पर 2 बार आ गया और एच का 1 बार आ गया, तो टोटल कितने बार हो गया, 3 बार। इसलिए आयतन में इकाई क्या रहेगा, घन में। ध्यान दे रहे ना, गलती मत करना, वरना सभी को वर्ग लगा के आ जाते हैं आप लोग। चलिए सूत्र लगाते हैं पहले, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एच का मान 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 40 दूनी 88, 88 गुना 10 करेंगे तो 880 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग में रहेगा, इसको केवल सेंटीमीटर मत लिख देना, क्षेत्रफल मतलब वर्ग सेंटीमीटर। अब आता है संपूर्ण पृष्ठ। टू पाई आर एच प्लस आर, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एच का मान 10, आर का मान 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 88, गुणा में हो जाएगा 24। हो गया, गुणा करो, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 1 1 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ और ये हो गया वक्र पृष्ठ। ऐसे निकालना है। अंत में लिख देना अतः इसका वक्र पृष्ठ इतना और संपूर्ण पृष्ठ इतना है। अतः लिखना मत भूलना। हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ 3696 है ना। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दिया है, ऊंचाई याद करना है। आधार की त्रिज्या, कितना दिया है, आप सुनो, हमको दिया गया है आधार की त्रिज्या और वक्र पृष्ठ, निकालना क्या है हमको, ऊंचाई। क्योंकि वक्र पृष्ठ बराबर 3696 और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर में 3696। 2 गुना पाई का मान रखे हम लोग 22, आर का मान हमको जो पता है 14, एच का मान पता नहीं है, बराबर में 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब सबको नीचे ले आओ, केवल बचा दो किसको, एच को। तो एच बराबर 3696 के बटा में 22 गुना 2। अब कटाने आना चाहिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचे इसमें का 3, 11 तिया 33, बच गया 6, 11 छक्के 66, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। एच मतलब ऊंचाई का मान कितना प्राप्त हुआ, 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या है। अब यहां पे सुनो, प्रश्न यही है, सेम टू सेम। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88,
ऊंचाई दिया इसमें, इसमें त्रिज्या निकालना है। क्या दिया है? ऊंचाई। एक्चुअल में बोला गया है व्यास निकालो, प्रश्न में हमको पूछा गया है क्या निकालना है? व्यास। व्यास के बजाय हमको क्या निकालना है? पहले निकालना है त्रिज्या, क्योंकि व्यास निकालने का फार्मूला है नहीं। तो हमारा मेन टारगेट कौन रहेगा? पहले त्रिज्या, और त्रिज्या जो निकलेगा उसको क्या कर देना है? दोगुना। प्रश्न सेम टू सेम है, केवल एच के जगह आर का मान दिया है, उसमें आर का मान निकालना है। किसका मान दिया है? एच का। इसमें एच का मान निकालना था, क्या दिया था? त्रिज्या। करोगे इसको आप लोग? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, सॉरी 4, बोलो ना। अरे जानवर लोग, इसमें आपको वक्र पृष्ठ, टाइम पास मत करो वरना सुनो मत। लास्ट टाइम चौथा में हमको क्या दिया गया है? बेलनाकार क्या दिया है? स्तंभ। व्यास दिया है, मतलब हम वहां से क्या प्राप्त करेंगे? त्रिज्या। बेलनाकार मतलब मेन हमारा काम है बेलन के लिए ही हर चीज। स्तंभ का व्यास कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। व्यास से क्या प्राप्त करते हैं हम? त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, कितना सेंटीमीटर आ गया? 25। और क्या दिया? स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई सेंटीमीटर है कि मीटर है? अरे नहीं, व्यास व्यास कंफर्म सेंटीमीटर ना। चलो, स्तंभ की ऊंचाई एच का मान कितना दिया है? 3.5 मीटर। अच्छा, शुरुआत से ही कर सकते हैं चेंज, वरना आप लोग हर एक इकाई जो हमको रंगाई का दर दिया है रुपए, वो वर्ग मीटर के लिए दिया है कि वर्ग सेंटीमीटर के लिए दिया है? प्रति वर्ग मीटर। तो आप पहले क्या करोगे? सेंटीमीटर में जो मान दिया है उसको किसमें बताओगे? मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 25 के बटा में क्या आ जाएगा? 100। तो जैसे हम 100 से भाग करेंगे ये सेंटीमीटर कैसे पता जाएगा? मीटर। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 मीटर। जहां पर त्रिज्या रहेगा उसका मान हमको कितना रखना है? 1/4। स्तंभ की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कितना दिया है? 3.5 मीटर। तो हमको स्तंभ के पार्श्व पृष्ठ, जिसको हमने कहा है वक्र पृष्ठ, को रंगाना है। स्तंभ के किसको रंगाना है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। और स्तंभ कौन से आकार में है? बेलन। तो एक्चुअल में हमको क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को क्या चाहिए? आर चाहिए, और क्या चाहिए? एच। फिर जो उसका क्षेत्रफल आएगा उसको गुणा कर देना है 12.50 से, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का रंगाई का कीमत कितना है? 12.50 रुपए। मान लो हम 2 वर्ग मीटर को रंगाते हैं तो कितना लगेगा? 12, फिर से 12, 24 और 1 25 रुपए। वैसे ही आपको 10 मीटर को रंगाना है, 10 वर्ग मीटर को रंगाना है कि 20 वर्ग मीटर को रंगाना है, वो डिपेंड करेगा किस पर? जो इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा उसके क्षेत्रफल। तो जितना भी उसका क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा कर देना है आपको? 12.5। करोगे उसको कि बताऊं? स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। स्तंभ कौन से आकार में है? बेलन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 गुना पाई का मान 22/7। आर का मान हमने कितना प्राप्त किया है? 1/4। एच का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3.5। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 0.5 आएगा इसका मान। अब 11 पंचे 55, 5.5 वर्ग मीटर। क्या निकल गया हमारे पास? स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर? 5.5।
चूंकि 1 वर्ग मीटर के रंगाई का मूल्य, रंगाई का लागत मूल्य चलो कितना दिया हुआ है 12.50 रुपए। तो हमको कितने वर्ग मीटर को रंगना है 5.5, इसलिए 5.5 वर्ग मीटर के रंगाई का लागत मूल्य निकालना है। तो 12.50 को गुणा कर देंगे किससे 5.5 से। चलो गुणा करो, 5 शून्य में शून्य, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 5 और 5 और 1 6, एक के साथ छोड़ दो, फिर यही 0 5 2 6, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 6, दशमलव यहाँ पर का 1, यहाँ पर का 2, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। तो एक्चुअल में हमको क्या मिला 68.75, जीरो का वैल्यू नहीं है इसलिए 75 रुपए, 68.75 रुपए स्तंभ को रंगने का कीमत। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 6, 5वां क्या बोल रहा है बताओ, 5वां बताओ। आप एक काम करना इसमें, रोलर वाले प्रश्न में आप क्या करना, पहले आप निकालोगे वक्र पृष्ठ, सुन लो क्या निकालोगे, और जितना राउंड वो घुमाए उससे गुणा कर देना। कितना राउंड घुमाए करके बोला है, कितना चक्कर लगाया है 500, एक चक्कर मतलब एक वक्र पृष्ठ। एक्चुअल में है क्या उसको सुनो, ये रोलर है ठीक। अब जब ये रोलर चक्कर लगाएगा ऐसे, तो कौन सा भाग जमीन के स्पर्श में आएगा, ये वाला भाग आएगा। जब ये ऐसे चक्कर लगाएगा ऐसे, तो ये कौन सा भाग को ही स्पर्श कर रहा है, केवल ये वाला भाग। और ये वाला भाग मतलब इसको हम कौन सा भाग कहते हैं बताओ, अभी क्या बताया था, ऊंचाई वाला भाग है ठीक है। केवल ये कहे तब तो ऊंचाई, लेकिन ये जब ऐसे घूम रहा है तो कौन सा भाग स्पर्श कर रहा है, इसको कौन सा भाग बोले थे जानवर, इसको वक्र पृष्ठ नहीं बताया था। ये कौन सा भाग है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है कौन सा भाग है वक्र पृष्ठ। इधर और इधर दोनों आ गया तब ये कौन सा भाग होगा, संपूर्ण पृष्ठ। 1 घंटा हुआ नहीं है, निकल लिए दिमाग से, कर डाले तुम लोग पढ़ाई। तो जब ये वक्र पृष्ठ को स्पर्श करेगा तो कितने राउंड तक वो स्पर्श करते हुए जा रहा है, बोले हैं 500। तो पहले आप एक राउंड का निकालोगे, एक राउंड मतलब एक वक्र पृष्ठ, एक राउंड मतलब एक वक्र पृष्ठ, लेकिन वो कितना राउंड लगाया है 500। तो एक राउंड के लिए जो वक्र पृष्ठ आ रहा है उसको डायरेक्टली गुणा कर देना किससे 500 से, वो रहेगा आपका मैदान का क्षेत्रफल। मतलब वक्र पृष्ठ निकालने के बाद आप 500 से गुणा करोगे, उसको बनाकर लाओगे आप लोग। अब शब्द कैसे डालते हो ये आप समझो, मुझे कल देखना है क्वेश्चन, आज बस इतना ही करो।